बाबा ने जो साक्षात्कार से 4 चित्र बनाए थे और संदेशों ने साक्षात्कार किए बार बार, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने उनको कनेक्ट कराया। 4 चित्र मुख्य हैं, त्रिमूर्ति, भोला, झाड़ और लक्ष्मी है। 4 चित्रों में से पहला चित्र जो मुख्य है वो त्रिमूर्ति का, जो पहले तैयार हुआ। त्रिमूर्ति के चित्र में एडवांस नॉलेज के बतौर जो मुख्य बात पहले उठानी है, पहली मुख्य बात है श्रीमत। श्रीमत क्या है और श्रीमत किसकी? जैसा शब्द है श्री अर्थात श्रेष्ठ और मत अर्थात बुद्धि। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि, मत, अकल किसकी होगी? यही कहेंगे परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि और किसी की हो नहीं सकती। वही बुद्धिमानों की बुद्धि है। लेकिन जब बात आती है कि परमात्मा कौन, तो परमात्मा का जो रूप त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया गया वो अरूप है। क्योंकि 3 मूर्तियों से ऊपर जिस ज्योति बिंदु की तरफ उन 3 मूर्तियों की स्मृति रूपी लकीरें दिखाई गई है, वो निराकार ज्योति बिंदु विचित्र है। उसका कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता। तो जिसका कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता वो फिर मत कैसे देगा? बाबा तो मुरलियों में कहते हैं मैं कोई प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो सन्मुख आकर पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो इसलिए बताया हुआ है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती गाई हुई। तुम बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए शिव जयंती, ये रंग हो जाता है। मुरली में ऐसे बोला, क्यों रंग हो जाता? क्योंकि शिव जयंती ये रंग इसलिए है कि जयंती होती है साकार की, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, उसकी जयंती नहीं हो सकती। तो मेरी जयंती के साथ 3 मूर्तियां जुड़ी हुई हैं। अर्थात जब मेरी प्रत्यक्षता रूपी जयंती होती है तो मैं अकेला नहीं आता हूं, बल्कि उस समय 3 मूर्तियां साथ। 3 मूर्तियां यहाँ दिखाई गई, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन 3 मूर्तियों को सूक्ष्म वतन के 3 तबक्कों में भी दिखाया गया है। ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी और उससे ऊपर शंकरपुरी। तबक्के ऊपर नीचे क्यों दिखाए गए? जरूर ये बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है। ब्रह्मा से भी ज्यादा ऊंची स्टेज विष्णु की, और विष्णु से भी ज्यादा ऊंची स्टेज बुद्धि की दिखाई गई शंकर। नहीं तो चित्रों में उस बुद्धि की स्टेज को कैसे दिखाया गया? इसलिए 3 पुरियों के रूप में दिखा दिया गया। वरना तो मुरलियों में सूक्ष्म वतन को कट कर दिया। सूक्ष्म वतन कुछ होता नहीं, ये तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए संगम युग में परमात्मा शिव थोड़े समय के लिए साक्षात्कार मात्र है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों उत्तरोत्तर एक से ऊंचे एक देवता माने गए। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है देव देव फिर
ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा है। तो इससे साबित हो जाता है कि परमात्मा का जो असली रूप है वो इन तीन मूर्तियों में ब्रह्मा के द्वारा भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा अगर वो परमात्मा का रूप संसार में प्रत्यक्ष हुआ होता और सारी दुनिया उसके सामने झुकी होती तो उसके भी मंदिर होते, उसकी भी मंदिरों में पूजा हुई होती और उसकी भी मूर्तियां होनी चाहिए। लेकिन न मंदिर मिलते हैं, न मूर्तियां हैं और न पूजा कहीं शास्त्रों में दिखाई गई। रही विष्णु की बात, वो तो हमें बताया गया विष्णु कोई अलग से चार भुजाओं का व्यक्तित्व नहीं होता। ये तो चार आत्माओं के भाव स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी चार आत्माएं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। ये चार आत्माओं का जो कॉम्बिनेशन है वही विष्णु के रूप में चार भुजाओं के रूप में दिखा दिया है। इसका विस्तार में परिचय तो अभी देंगे। तो ये भी सतयुग का देवता है। ये कोई संगम युग में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो विष्णु जब एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बनेगा उस समय वो देवता का रूप होगा। देवताएं सतयुग में होते हैं और संगम में मनुष्य होते हैं, लेकिन परमात्मा का रूप फिर क्या है? तो परमात्मा है गुप्त। तो इन तीन मूर्तियों में जो महादेव की मूर्ति है वही परमात्मा का बड़ा बच्चा है। और हमारी भारतीय परंपरा में हमेशा जितने भी राजाएं हुए उनमें ये परंपरा रही है कि बड़े बच्चे को ही हमेशा राजाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है वो और बच्चों के मुकाबले ज्यादा प्योरिटी की पावर से जन्म लेता है। लंबे समय की ब्रह्मचर्य की पावर और उस पावर से पहले बच्चे का जन्म होता है, उसमें शक्ति ज्यादा होती है, प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। इसलिए उस बड़े बच्चे को ही राजाई देने का विधान आरंभ से ही चला है। इसका भी फाउंडेशन कहाँ से पड़ता? फाउंडेशन इसका भी शिव बाबा आकर विधान है। इसलिए मुरली में बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। मूर्ति ब्रह्मा, देवताओं में बड़ा शंकर, ये महावाक्य है मुरली का। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर हुआ तीन देवताओं में बड़ा देवता, महादेव। और वही देवता जो है वो संगम युग में, संगम की ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में संसार में विश्व का पिता कहो, विश्वपति कहो या विश्वनाथ कहो, इस रूप में प्रत्यक्ष होता है। जैसे गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ बसु। परमात्मा ज्योति बिंदु हम बच्चों के सामने दो रूपों में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे दुनिया में बाप पहले बच्चों के सामने मुक्त होता है। बच्चों को पता नहीं है कि बाप ने पैदाइश में पहले हिस्सा लिया बीजारोपण करने के लिए। बच्चों को किसका परिचय पहले होता है? माँ का परिचय होता है। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चों को पहले परिचय किसका हुआ? ब्रह्मा का, माँ का परिचय हुआ। जब तक अबोध बच्चे हैं वो माँ को ही माई बाप समझते हैं। जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो माँ ही उन बच्चों को इशारा देती है, ये तुम्हारा बाप है, पापा है। तब बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही हमारे यज्ञ में भी हुआ कि जब 18 वर्ष की 18 अध्याय गीता सन 51 से लेकर 68 तक गीता माता संपन्न रूप में हमारे सामने, हम बच्चों के सामने आ गई,
गीता माता का संपन्न रूप हो गया। 18 वर्ष की पूरी ही 18 अध्याय गीता ब्रह्मा के मुख से हमारे सामने आ गई, अर्थात चैतन्य गीता माता हमारे सन्मुख आ गई। तो उसी समय लास्ट में जो बाप ने ये रहस्य उद्घोषित किया कि बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये शब्द रंग है, इसमें प्रजापिता शब्द जरूर ऐड करना। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो तो इससे लोग मुझ जाते। तुम अपनों को क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। इससे बात क्लियर हो गई कि बाप ने कोई बच्चे थे यज्ञ के आदि में जो ब्रह्मा के भी सरपरस्त थे, उनको भी कंट्रोल करने वाले थे, उनके भी रचयिता थे। इसलिए मुझे पूछा ब्रह्मा का बाप कौन? तो जरूर कोई होगा, तब तो पूछा ब्रह्मा का कौन? ब्रह्मा जैसा शब्द बड़ी माँ, उसको रचने वाला भी जरूर कोई है। वो व्यक्तित्व जो था आदि में, बीच में गुप्त हो गया और अंत में वही बीजारोपण ज्ञान का बीज बोने वाला बुद्धि रूपी पेट में जिसने ब्रह्मा के बीज बोया, वो अंत में वही बाप बच्चों को वर्षा देने के लिए फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। जो प्रत्यक्ष रूप होता है उसी को दुनिया वालों ने शिव शंकर के रूप में नामांकित कर दिया। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि शिव और शंकर ये दो अलग आत्मा है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे इस रहस्य को जानते हैं कि शिव है निराकार ज्योति बिंदु, बाप का नाम, उसका एक ही नाम है जो कभी बदलता नहीं। जब रूप बदलते हैं तो उनके नाम भी बदल जाते हैं। ब्रह्मा के तन में दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम पड़ा ब्रह्मा, और जब वही सोल, सुप्रीम सोल किसी दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, जिसे मुकर्रर रथ कहा जाता है बाप का। बाप के दो रथ हुए, एक टेम्परेरी रथ जो आदि में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहा, और एक मुकर्रर रथ जो आदि में भी था तो अंत में भी रहेगा। तो मुकर्रर रथ के द्वारा बाप अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है। वही स्वरूप के द्वारा हम बच्चों को सन्मुख सामने आकर बाप जो डायरेक्शन देते या जो बातचीत करते हैं, वही मुरली है और वही डायरेक्शन है और वही श्रीमत। तीन मूर्तियां हैं तो तीनों एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। उनमें भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक ही मूर्ति होगी और वही संसार में गायन और पूजन योग्य मानी जाती है। प्रमाण के लिए दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई जमीन की, उनमें सबसे जास्ती मूर्तियां नग्न मूर्तियां निकली, जिनको जैनियों में तीर्थंकर और हिंदुओं में उनको शंकर कहा जाता है। लिंगाकार भी निकले हैं, जहां जहां वो नग्न मूर्तियां निकली हैं वहां लिंग भी निकले, लेकिन वो लिंग जो है वो भी वास्तव में उस साकार चोले की यादगार है। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है कि मंदिरों में जो शिवलिंग बनाते हैं उसमें बीच में एक बिंदु भी रखते हैं। बिंदु किसकी यादगार? और वो लिंग जो प्रकाश से भरा पूरा दिखाया जाता है वो किसकी यादगार? सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर था और बीच में सफेद हीरा जड़ा हुआ था, तो लाइट का जो आकार, बड़ा आकार लिंग रूप में दिखाया गया, वो किसकी यादगार हुई? साकार स्वरूप की यादगार, और उसमें बिंदु सुप्रीम सोल की यादगार। तो ये निराकार और साकार दोनों का मेल जो है वो शिव बाबा कहा जाता है। जगन्नाथ के मंदिर में या श्रीनाथ के मंदिरों में भी
जो लिंगाकार लकड़ी रखी हुई है काली काली, उसी में आंखें, नाक, मुंह वगैरह बना दिए और झिंगोला पहना दिया गया। उसी को जगन्नाथ नाम दे दिया गया, उसी को श्रीनाथ नाम दे दिया गया। वास्तव में वो यादगार किसकी है? वही एक रूप की यादगार, इसको शास्त्रों में कह दिया अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। एक के ही अनेक नाम दे दिए। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही है, तू ही वो है। तब तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब समझ में आता है कि वही ब्रह्मा की सोच जिसने शीतल पाठ बजाया, शीतल ज्ञान का प्रकाश हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को दिया, वही ब्रह्मा की सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके और कंबाइंड पार्ट बजाती, जिस पार्ट की यादगार ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया जाता है। आधा स्त्री और आधा पुरुष, ये संस्कारों के मेल की निशानी है। लव और लाफुल की लफुल पार्ट भी है। तो जो दुष्टता से भरे पूरे बच्चे हैं, जो लफुल पार्ट से नहीं सुधरते, उनके लिए फिर लाफुल पार्ट। दोनों का कॉम्बिनेशन। माता होती है मृदुल और बाप होता है कठोर। इसलिए यहाँ त्रिमूर्ति के चित्र में भी ब्रह्मा को बड़ी लीनेंसी में, सहज बैठक में बैठा हुआ दिखाया गया और शंकर को निश्चित पकड़े हुए बैठा दिखाया गया, क्योंकि बाप रचयिता है। रचयिता कभी रचना के कंट्रोल में नहीं हो सकता। श्रीमत की ये बात हुई कि श्रेष्ठ मत जो है वो है ही परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल गॉड फादर की, लेकिन वो है निराकार। वो मत मिलती है किस तन के द्वारा? ब्रह्मा के तन के द्वारा नहीं मिलती, ऐसे भी नहीं कह सकते। ब्रह्मा के तन द्वारा मत मिलती है, लेकिन वो मत मिलना न मिलना एक बात हो जाती। क्यों? क्योंकि जो मत मिली उस मत को गहराई से समझा नहीं गया। एक होता है कानों से सुनना और दूसरा होता है समझना। पक्की बात कब होती है? जब समझ में आ जाए। तो जो कुछ गीता ज्ञान परमात्मा शिव ने गीता माता के द्वारा हमारे सामने रखा, वो गीता ज्ञान क्लियर नहीं हुआ, और जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो जीवन में अमल में नहीं लाया जा सकता। परमात्मा शिव तीन रूपों में हम बच्चों के सामने मुख्य रूप से प्रत्यक्ष होते हैं, बाप, टीचर और सदगुरु। वो तीनों रूपों का पाठ एक ही मूर्ति के द्वारा चलता है। कोई कहे ब्रह्मा के द्वारा ये तीनों पाठ चले, ये बिल्कुल रंग। ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ माँ का पाठ चलता है, प्यार देने का पाठ चलता है। बीज आरोपण करने वाले बाप का पाठ नहीं, या वर्षा देने वाले बाप का पाठ नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, दुनिया के दुख दर्दों से बुद्धि मुक्त हो जाए, ऐसी अनुभूति अपने जीवन में होने लगे, ये वर्षा ब्रह्मा के द्वारा नहीं मिलता। कोई अगर कहते भी है कि हमें तो वर्षा मिल गया, तो अभी थोड़े समय में ताबड़तोड़ जहाँ विनाश की बजेगी, उनको पता लग जाएगा कि कैसे सुख शांति का वर्षा अभी मिल गया है और किनको मिलना है। ब्रह्मा द्वारा सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को क्या मिलता है? प्यार मिलता है, बच्चों के रूप में जन्म मिलता है। बाकी बाप का रूप, टीचर के रूप में क्लैरिफिकेशन, गद्य या पद्य दोनों का, प्रोज या पोएट्री दोनों का। हमारी पोएट्री है गीता माता, जो भगवान ने गीत गाया ब्रह्मा माता के मुख से, वो ब्रह्मा माता हमारी चैतन्य माता तो हुई, और उससे
से जो गीत आया उसका नाम गीता पड़ा। उस चैतन्य गीता माता के रोम रोम को जानने वाला, उसके मुख से निकली हुई एक एक वाणी के रहस्य को समझने वाला जो टीचर का रूप का पार्ट है, वो कोई दूसरा है। ऐसे नहीं कि पत्नी भी वही और पति भी वही। हम ब्राह्मण बच्चे हैं तो ब्राह्मण साकार में है या निराकार में है? साकार में। तो जब ब्राह्मण ब्राह्मण या साकार में है, भाई बहन है, तो उनके माँ बाप भी कैसे होंगे? वो भी साकार में होने चाहिए। तो माता का रूप ब्रह्मा और पिता का रूप जो है वो संसार के सामने लास्ट में प्रत्यक्ष हो जाता है, अभी गुप्त, पहले पहले गुप्त, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगम युग है तो जरूर बाप भी होना चाहिए। अगर बाप नहीं, ब्रह्मा बाप ही नहीं, तो संगम युग का है। इसलिए बाबा ने मुरली में प्रश्न किया, उन झूठे ब्राह्मणों से पूछो, अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप हो, अगर तुम अपने को मुखवंशावली ब्राह्मण कहते। वास्तव में तुम हो मुखवंशावली नहीं, मुखवंशावली ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोख अर्थात गोद का प्यार लिया है। मुख से निकली हुई वाणी से आकर्षित होकर ज्ञान में नहीं चले। अगर मुख से निकली हुई वाणी से आकर्षित होकर ज्ञान में चले होते तो वो गोद अर्थात शरीरधारी को याद नहीं करते। जबकि मुरलियों में बिल्कुल इनकार किया है, ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं है। इस ब्रह्मा को अगर याद किया, विनाशी चीज को याद नहीं किया जाता। इस ब्रह्मा को अगर याद किया तो पतित हो जावे, ऐसे भी मुरलियों बोला हुआ। ब्रह्मा या क्राइस्ट की याद से मिलेगा कुछ भी नहीं, ये भी मुरलियों बोला हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परमात्मा शिव बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में उस तीसरी मूर्ति के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते। वो तीसरी मूर्ति है शंकर, जिसको नग्न रूप में दिखाया गया। नग्न रूप का मतलब ये है निराकारी स्टेज। ये बुद्धि की स्टेज दिखाई गई। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये धर्म पिताएं जो परमधाम से डायरेक्ट नीचे उतरते हैं, तो उनको भी निराकार स्टेज में दिखाया जाता है। उनके चेहरे जो चित्रित किए जाते हैं चित्रकारों के द्वारा, वो चेहरा देखने से ही पता चलता है कि वो आत्मा इस दुनिया में होते हुए भी जैसे यहाँ नहीं है। उनकी बुद्धि जैसे परमात्मा बाप के पास लटकी है। तो वो है निराकारी स्टेज। लेकिन वो तो है धर्म पिताएं। लेकिन धर्म पिताओं का भी जो पिता है, बापों का भी जो बाप है, वो तो और ही ज्यादा चित्रों में निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है। और वो चित्र हमारे भारतवर्ष में ढेर के ढेर छपाए जाते हैं। वो है शंकर के चित्र। वो निराकारी स्टेज को कैसे क्लियर किया जाए? वो यहाँ नंगा चित्र देकर के क्लियर किया। नंगा का मतलब यह है कि शरीर रूपी वस्त्र का उनको भान नहीं। जबकि ब्रह्मा को कपड़े दिखाए गए। कपड़े दिखाने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में जब तक रहे तब तक शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं त्याग पाया, इसलिए उनको वस्त्र दिखाई। यही कारण है कि जो जैन परंपरा है उसमें दो प्रकार के मुनि दिखाए जाते हैं। दो प्रकार के जैन दिखाए जाते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो यादगार है वो ब्रह्मा को जो विशेष फॉलो करने वाली आत्मा है, साकार स्वरूप, उनकी यादगार। और जो दिगंबर रूपधारी जैनी है जो नंगे फिरते हैं, इनकी यादगार में, वो शंकर की उस नग्न रूप की यादगार में जो निराकारी स्टेज में रहते हैं, जिनको देह रूपी वस्त्र का कोई भान नहीं है। तो बाप के रूप में भी, तो टीचर के रूप में भी, और सदगति देने वाले सदगुरु के रूप में। सदगति दो प्रकार से होती है।
दुनिया का हर कार्य दो प्रकार से होता है संभव। पहले सूक्ष्म रूप में संभव होता है, फिर स्थूल। मकान बनेगा या कोई भी प्लान बनेगा, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, तो पहले बुद्धि में खाका खींचा जाएगा, ये हुआ सूक्ष्म रूप। फिर उसका थोड़ा विस्तार हुआ, कागज में खाका खींचा जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा, वो और स्थूल रूप हुआ। और फिर प्रैक्टिकल में बनाया जाएगा, वो बिल्कुल ही स्थूल रूप हुआ। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा स्थूल रूप ले लेगा। ऐसे ही सदगति जो है वो सीधी नहीं हो सकती कि एकदम शरीर की सदगति हो जाए, शरीर निरोगी कंचन काया बन जाए। नहीं, पहले सदगति किसकी होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होनी चाहिए। तो वो सदगति दाता बाप भी इस सृष्टि पर ब्रह्मा के रूप में आकर के मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति नहीं करता। मन बुद्धि की सदगति की पहचान क्या है? सदगति की पहचान है कि बुद्धि इस विनाशी दुनिया के आडंबरों में न रमे, देह और देह के संबंधियों से बुद्धि उपराम होने लगे। कहाँ रमण करे? ज्ञान के मन चिंतन में रमण करने में आराम महसूस करे, उसको मन चिंतन मंथन ही अच्छा लगे। ईश्वरीय सेवा की बातों में बुद्धि बिजी रहे और परमात्मा की याद में और नई दुनिया के प्लानिंग करने में बुद्धि रमण करती रहे। तो ये हुई बुद्धि की सदगति। अगर बुद्धि में दुनियावी संकल्प चल रहे, देह और देह के संबंधियों के संकल्प चल रहे, दुनियावी धंधाधोरी जो पेट के धंधाधोरी है उनके संकल्प चल रहे, तो ऐसी बुद्धि को सदगति वाली बुद्धि मन बुद्धि नहीं कहा जाए। वो आत्मा सदगति की ओर नहीं है। अब हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी इस रूप में अपने को चेक करे कि हमारी मन बुद्धि आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा इस समय सदगति की ओर है या दुर्गति की ओर है? कितने परसेंटेज? तो वो सदगति मिलती ही है, पहले तो एक को मिलेगी। अगर एक को ही न मिली तो दूसरों को कहां से मिल जाएगी? इसलिए भारतीय परंपरा में एक कहानी बना दी है, क्या कि भागीरथ ने गंगा लाई। गंगा अवतरण की एक कथा है। क्या कथा है? कि भागीरथ ने तपस्या की, तपस्या करके गंगा ऊपर से नीचे आई, माने ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन वो शंकर के मस्तिष्क में समा गई। संसार का कल्याण फिर भी नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि जो भी ज्ञान गंगा आई उससे दुनिया वालों को कोई लाभ उतना नहीं हुआ, बल्कि कोई एक ब्राह्मण बच्चा है जिसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज में वो ज्ञान की गंगा 18 वर्ष की जो मुरलियों का जो सार है वो भ्रमण करने लगा। गंगा जहां की तहां मस्तिष्क में जटाओं में समा गई। कोई बालों में नहीं समाने की बात है, बुद्धि में समा गई। कब से? 69 से, जब से ज्ञान गंगा का पूरा आरोपण इस सृष्टि रूपी मंच पर हो गया, लेकिन दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। दुनिया का कल्याण करने के लिए भागीरथ को फिर से प्रयत्न करना पड़ता है। तो वही भाग्यशाली रथ है तो नंबरवार दोनों फिर प्रवेश करके ब्राह्मण बच्चे में फिर पुरुषार्थ करता है। और 76 में एडवांस ज्ञान के रूप में, एडवांस एनालिसिस के रूप में वो ज्ञान गंगा जटाओं से बहकर के पृथ्वी पर ब्राह्मण बच्चों का कल्याण करना शुरू करते। तो ये ज्ञान गंगा की बात जो रमण बुद्धि में करने की बात है, यही सदगति की शुरुआत। अगर मनन चिंतन मंथन बुद्धि में नहीं चलता तो समझ लो आत्मा अभी रोगी है,
सदगति पाने वाली नहीं है, तो ये सदगुरु का रूप। तो बाप के रूप में कोई भी व्यक्ति को श्रीमत का पॉइंट पक्का पकड़ा दीजिए कि श्रीमत है परमात्मा शिव की ब्रह्मा के थ्रू, वो है हमारी गीता माता। और वो गीता माता भी अगर गुलजार दादी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान की वाणी सुनाता है, वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ मति है, क्योंकि माता पिता प्रवृत्ति मार्ग में दोनों ही मान्य है। जो मुरली है अर्थात ब्रह्मा के थ्रू जो परमात्मा शिव ने सुनाई, वो हमारी पोएट्री है, तो गुलजार दादी के द्वारा हमारी प्रोज है। लेकिन दोनों प्रकार की वाणियों का क्लैरिफिकेशन टीचर के रूप में बाप आकर के किसी और ही ब्राह्मण बच्चे के द्वारा हमारे सामने करते। तो ब्रह्मा की वाणी अथवा परमात्मा शिव की वाणी दोनों ही हमारे लिए श्रीमत है, लेकिन उनको न समझने के कारण, समझना भी तो जरूरी है। सैकड़ों महावाक्य बाबा ने बोले, लेकिन जब हम उनको समझ ही नहीं रहे हैं, उनके रहस्य को नहीं जानते, तो न समझने के बराबर हो गए। ब्रह्मा स्वयं भी उन महावाक्यों के अर्थ को नहीं समझता, नहीं तो 76 के विनाश के बारे में जो परमात्मा शिव ने महावाक्य उच्चारण किए, ब्रह्मा की बुद्धि में वो अच्छी तरह क्लियर हो जाने चाहिए, वो झूठे साबित नहीं होने चाहिए। लेकिन जिन अर्थों में उन महावाक्यों को लिया गया वो झूठे साबित हुए, जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा की वाणी अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट, बेगर अर्थ चलिए खड़िए बोलते हैं, परमात्मा नहीं बोलता। एक तरफ तो परमात्मा वाणी में बोलते जा रहे हैं कि बिना ज्वाला रुद्र ज्ञानी यज्ञकुंड से प्रज्वलित हुई, तो यज्ञकुंड से बिना ज्वाला प्रज्वलित होगी तो 76 में विनाश कहां से शुरू होगा? बाहर की दुनिया से या यज्ञकुंड से? यज्ञकुंड से शुरू होगा ना, तो यज्ञकुंड से शुरू हुआ। तो महावाक्यों का तालमेल जो है वो परमात्मा स्वयं ही आकर के बताता है। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा की जो वाणी है अथवा गुलजार दादी के द्वारा जो कुछ बोली गई वाणी ब्रह्मा की है, वो हमारे लिए माननीय नहीं है, लेकिन माननीय होते हुए भी वो हमारी समझ से बाहर है। जब तक उसका क्लैरिफिकेशन परमात्मा स्वयं आकर न करे, तब तक हमारे लिए वो श्रीमत नहीं। क्योंकि श्रीमत के लिए मुरलियों में भी बोला है, बाप सन्मुख आकर श्रीमत देते। तो सन्मुख हमारे लिए श्रीमत कहाँ हुई? सन्मुख माने मुख के सामने। तो मुख के सामने आकर के परमात्मा जो श्रीमत देता है वो टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में देता है। इसलिए वाणी में बोला हुआ है कि तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। कदम कदम का मतलब क्या हुआ? यानी अपने जीवन में जो भी कार्य करने के लिए कदम उठाएं, उस हर कार्य करने से पहले क्या करें? परमात्मा बाप से श्रीमत ले। ये कब संभव हो सकता है? जब परमात्मा सन्मुख इस सृष्टि पर विराजमान होगा तभी तो लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे? तो पहली पहली बात किसी की बुद्धि में श्रीमत की बैठा कि श्रीमत किसके द्वारा, और श्रीमत क्या चीज। दूसरी बात, ब्रह्मा बाप टीचर या सदगुरु नहीं, वो सिर्फ माँ का पार्ट। बड़ी माँ के रूप में परमात्मा ने उनके द्वारा पार्ट बजाया। बाप टीचर सदगुरु का पार्ट परमात्मा शिव किसी और ही ब्राह्मण बच्चे के द्वारा बाद में प्रत्यक्ष होकर के बजाते। उनका क्लैरिफिकेशन, बाप का काम क्या, टीचर का काम क्या और सदगुरु का काम क्या, काम के आधार पर वो नाम भी क्लियर हो जाए। तीसरी बात आती है कि ब्रह्मा माँ है, तो माँ पहले या बाप पहले? बाप तो पहले होगा, तो वो कब? ये कि मैं तो ऐसे कहते चले आए कि ब्रह्मा को उंगली 8
1937 में साक्षात्कार हुए और उनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया। लेकिन ये सुनी सुनाई बात है, परमात्मा की वाणी में ऐसा क्लियर कट बात कहीं भी नहीं कही गई है कि परमात्मा शिव ने 1937 में प्रवेश कर लिया ब्रह्मा के अंदर। दादा लिख रहा है, मुरलियों में तो ये वाक्य आए हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, टीचर होकर के बैठते थे, ड्रिल कराते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते थे, उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे, यानी मम्मा बाबा चलते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं। ऐसे दूसरे वाक्य में बोला है, 10 वर्ष से रहने वाला यानी कोई पुरुष था, ध्यान में जाती थी यानी कोई स्त्री भी थी, मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, उनमें बाबा प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते थे। उनमें माने कोई 2 थे, उनमें बाबा प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते थे। कितना मर्तबा था, वो भी गुम हो गए। कारण बताया क्यों गुम हो गए, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं। माँ और बाप में विशेष अंतर यही होता है, माता होती है बुद्धि वो भावनावादी और बाप होता है बुद्धिवादी। विशाल बुद्धि होती है पिता की, माताएं 4 दीवारी के अंदर रहने वाली होती है। दिल तो होता है लेकिन दिमाग उतना विशाल नहीं हो पाता। तो यही बात यहाँ बेहद के माता पिता के ऊपर भी लागू होती है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार तो हुए, स्थापना का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, वैकुंठवासी कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, लेकिन उन साक्षात्कारों को वो समझ नहीं सके। मुरली में ये बात आई है कि बाबा मुझ गए, समझ में नहीं आता था, वाराणसी गए तो वहां दीवारों पर बैठ चित्र बनाते रहते थे, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता। अपने गुरु से सिंध हैदराबाद में बाबा ने पूछा, क्या ये साक्षात्कार आपने कराए? तो उसने अनुविद्यता जाहिर कर दी। उस समय से बाबा की गुरुओं से श्रद्धा हट गई। गुरुओं से तो श्रद्धा हट गई, लेकिन अपने अनुभवी जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव अनेक व्यक्तियों के साथ मनुष्य को होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को ऐसे देखा जो ज्यादा से ज्यादा सच्चा उनको साबित हुआ, जिनके ऊपर अपने जीवन में उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया, और वो व्यक्ति था उनका साझीदार, भागीदार, जिसके ऊपर उन्होंने कलकत्ते की सारी हीरों की दुकान सौंपी हुई। पहले वो व्यक्ति बाबा के दुकान में साधारण सा नौकर था, इसलिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला। बाबा के साथ कितने साल से रहता था? 10 वर्ष से रहने वाला। उसको वफादार, होशियार और ईमानदार समझ करके बाबा ने अपनी सारी दुकान उसको सौंप दी और कहा कि सारी मेहनत तुम्हारी और लागत हमारी। जो दुनिया में करते हैं, खेती दे देते हैं किसी व्यक्ति को, खेती करने वाले को, और कहते हैं इसमें जो पैदाइश हो तुम्हारी मेहनत का आधा हिस्सा और हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे के भागीदार हो गए। वो भागीदार ब्रह्मा बाबा को याद आया। कब? जब मुझ गए तो बाबा उसी के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? कलकत्ता में। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, मुरलियों को वो छुपा सकते हैं, लेकिन अव्यक्त वाणी जो छपा दी गई है, जो पब्लिश हो चुकी है, सैकड़ों हाथों में पहुंच चुकी है, वो कहां ले गए? उस अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला हुआ है कि इस रथ को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। कहीं कहते हैं सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए, वहां परमात्मा ने प्रवेश किया, शिवो हम शिवो हम। ये जो सच्ची जीवन कहानी की पुस्तक है, उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए
सिंध हैदराबाद में वो अपनी कोठरी में गए सत्संग छोड़ करके, और वहां वो शिवो हम कहने लगे। वो भी है तो कहाँ प्रवेश कहाँ हुआ? तो दो बातें कैसे एक बात साबित हो जाएंगी? या तो रथ को सिंध हैदराबाद में ढूंढा या कलकत्ते में ढूंढा, एक बात को दो बातें कहने से ही साबित हो जाता है कि यहाँ रंग बात बोल रहे हैं। दोनों तरह से ढूंढ लिया, एक टेम्पररी एक क्या दोनों ओर से। बाबा ने मुरली में बोला है साक्षात्कार होना अलग बात है और प्रवेश करना अलग बात है। जैसे जिसने कह दिया वैसे हर बात को नहीं मान लेना चाहिए। ये तो देहधारियों ने कहा कि ब्रह्मा में संसार में प्रवेशता हो गई। मुरली में तो बाबा ने नहीं कहा, या मुरली से तो ये बात साबित नहीं होती। मुरली से तो ये बात साबित होती है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। मुरली में ये बात क्या है? पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। क्या मुरली नहीं चलाते थे? कराची से मुरली चलाना निकलती आई। मुरली चलाना कहां से शुरू हुआ? कराची से मुरली निकलती चली आई। तो सिंध हैदराबाद में पहले सत्संग शुरू हुआ या कराची में? पहले तो सिंध हैदराबाद में सत्संग शुरू हुआ था ना, वहां साक्षात्कार हुए थे। कराची तो बाद में पहुंचे हैं। कराची में तो सत्संग जब इकट्ठा हुआ है वो तब इकट्ठा हुआ है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947-48। और बंटवारा होने के बाद जो बंदिश में पड़ी हुई माताएं कन्याएं सिंध हैदराबाद में थी, जिनको सत्संग से रोक दिया गया था, उनको मौका मिल गया 10-10, 5-5, 8-8, 15-15 की टोली बना करके बाबा के पास भागने। तो वहां संगठन सारा इकट्ठा हो गया। कहां? कराची में। तब जब सारा संगठन इकट्ठा हो गया तब परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू किया। इसलिए वाक्य में बोला हुआ है, महावाक्य में, कि पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब मुरली सुनाते, ज्ञान सुनाते। तो कराची से मुरली निकलती चली आई है ब्रह्मा की मुक्ति। उसी समय से उनमें प्रवेशता साबित होती है। इसका एक प्रूफ और, ब्रह्मा की आयु 100 साल बताई गई। 60 वर्ष की एज में प्रवेश होना साबित होता है। बाबा ने बोला है मुरली, तो 48 में 60 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए ब्रह्मा बाबा को। 48 प्लस 40 ईयर्स कितना आता है? 88। ये ब्रह्मा बाबा की आयु 100 ईयर्स पूरी होती है। अगर 76 में कहें तो 76 में एज पूरी हो जानी चाहिए। 76 में अगर एज पूरी होती है तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट बंद हो जाना चाहिए 76। लेकिन 76 में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को मिला के जो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष आंकी गई है, वो पार्ट समाप्त नहीं हुआ। इसका इशारा अभी दिया है कि 77, 87, 88 में इस वर्ष बाबा नहीं आए। अब ये पीरियड है कि एक तरफ ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो और दूसरी तरफ ज्ञान चंद्रमा अस्त हो। तो ब्रह्मा में प्रवेशता जो है वो साबित होती है 48, जबकि सारा संगठन कराची में इकट्ठा हो गया। उससे पहले परमात्मा का पाठ नहीं चला क्या? चला, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा नहीं। वो पाठ चला ब्रह्मा को भी जिसने ज्ञान का बीज डाला, वो व्यक्तित्व था उनका भागीदार। अलग को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। अलग कौन और बे कौन? यज्ञ के आदि में वही व्यक्तित्व जिसमें परमात्मा शिव ने प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, वो हुआ अलग। और ब्रह्मा बाबा जिसने सारे संगठन का कंट्रोलिंग पावर संभाली, वो हुआ उस सारे संगठन का, सत्संग का बादशाह। अलग को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। दोनों एक दूसरे के भागीदार। यज्ञ के आदि में दोनों में खटपट हो गई, जिसको अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला हुआ है, विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? यज्ञ के आदि से ही, यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने?
ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा भी निमित्त बना, प्रजापिता भी निमित्त बना और ब्राह्मण बच्चे भी उस विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने। तो जो निमित्त बने हैं उनको अब अंत में वो विनाश ज्वाला संपन्न भी करते हैं, क्योंकि विनाश है कल्याणकारी। जब तक वो विनाश ज्वाला संपन्न नहीं होगी तब तक माला के मण के प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। आहुति डाली जाती है कि नहीं, तो जो आहुति डालने वाले कमजोर होते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती, वो अपना हाथ बाहर खींच लेते हैं। उनकी आधी आहुति अंदर जाती है, आधी आहुति बाहर गिर जाती है, तन मन धन पूरा स्वाहा नहीं कर पाते। तो जो पक्के ब्राह्मण होंगे, जिनकी माला तैयार होनी है, वो अप्रत्यक्ष होंगे। जब विनाश ज्वाला पूरे जोर को पकड़े, उसे घबराने की बात नहीं है, वो तो और खुशी की बात है। कमजोर आत्माएं घबराएंगी और पावरफुल आत्माएं पावर पकड़ेंगी। तो यज्ञ के आदि में ही यज्ञ कुंड से कोई बात को लेकर के ब्रह्मा और बाप के बीच फ्रिक्शन पड़ गया। फ्रिक्शन डालने वाले वो बच्चे ही थे। दूसरे धर्म की आत्माएं यज्ञ के अंदर प्रवेश करने लगी और वो बाप को पसंद नहीं कि इनको अंदर घुसा के बैठाया जाए, क्योंकि लड़ाई अभी भी है। यज्ञ के अंदर कुछ ऐसी आत्माएं आ गई जिनको अंदर सत्संग में भले आने देना चाहिए, लेकिन उनको अंदर घुसा के नहीं बैठाना चाहिए। वही हुआ। माँ का जो हृदय होता है कोमल होता है। माँ अपने अंधे, लूले, काने, कुब्जे, चोर, चकार, डकैत, लंपट बच्चे को भी अपनी गोदी से अलग नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा ने उस बच्चे को अलग करने से, बाहर करने से इनकार कर दिया। बाप को ये बात पसंद नहीं थी। दोनों फ्रिक्शन पड़ गया। बच्चों ने माँ का साथ दिया, माँ की तरफ से लड़े। बाप और बाप के फॉलोअर्स का जितना भी संगठन था वो सब चला गया। वही सारा संगठन राम जैसी आत्माओं का, राम बाप जैसी आत्माओं का, जिनके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया। ऐसे कभी नहीं बोला राम फेल हो जाएगा। भविष्य के लिए मुरली में नहीं बोला, राम फेल हो गया। मैंने पास्ट में कोई बच्चा था जो ब्राह्मण वृत्ति की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फेल हो गया। तो फेल हो गया तो अनुभवी तो बना। तो उसको रिजल्ट उनको क्या मिलता है, क्या बताया कि वो त्रेता में जाके क्या बनेगा, चंद्रवंशी बने। कभी कभी ऐसे भी होता है। आजकल जो वकालत पढ़ाई जाती है तो उसमें वकालत में जो आखिरी साल की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी इनकम टैक्स ऑफिस में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो पूरे पास नहीं हुए, हैक्स हो गए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेकार हो गए। तो जो पहले पहले फेल हुए वो कौन से पद के लायक बन गए, त्रेता में चंद्रवंश के पद उन्होंने ले लिया। अब बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण बच्चे एक बार ब्राह्मण बनते हैं, अगर शरीर छोड़ते हैं तो उनका किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता। वो फिर दोबारा जन्म लेकर के पुरुषार्थ करेंगे। तो वही आने वाली आत्माएं, राम और राम बाप के फॉलोअर्स बच्चे, क्षत्रिय वर्ण की विशेष आत्माएं, जिन क्षत्रिय वर्ण वाली आत्माओं ने भारत में विशेष राजाइयां की, ब्राह्मणों ने राजाइयां नहीं की, शूद्रों ने इतनी राजाई नहीं की। राजाई कौन सी जाति ने विशेष की है भारत में, क्षत्रिय वर्ण। वही क्षत्रिय वर्ण की विशेष आत्माएं जो है वो फिर दोबारा जन्म लेकर के 76 में जब आदि ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है फिर प्रत्यक्ष होने लगते हैं। आदि ब्रह्मा कौन, वही प्रजापिता। तो वही प्रजापिता की सोल ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में प्रवेश कर जाती। वही प्रजापिता के साथ वाली आत्मा
जिसे यज्ञ माता के रूप में पहचाना जाता था, वो यज्ञ माता वो भी शरीर छोड़ जाती, वो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आ जाती। जैसे जंगल कभी खाली नहीं रहता, उसमें शेर शेरनी होने चाहिए राजा के रूप में। तो ब्रह्मा सरस्वती जाते हैं तो उनका स्थान कोई दूसरी आत्माएं दो ले लेती, जिनका मुकाबला ज्ञान, योग, धारणा और सर्विस में कोई कर नहीं सकता। ये बात दूसरी है कि पहले पहले वो गुप्त रहती है और बाद में प्रत्यक्ष हो जाती। तो 66 से लेकर और 69 तक जिस समय बाबा ने प्रजापिता शब्द को ऐड करवाया, आप पुराने चित्रों में देखेंगे त्रिमूर्ति के चित्र में क्या लिखा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसमें प्रजापिता शब्द ऐड नहीं, क्योंकि ये चित्र पहले का बना हुआ है। ऐसे ही झाड़ के चित्र में ये भी पुराना चित्र बना हुआ है, उसमें भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय छपा हुआ है। प्रजापिता शब्द ऐड नहीं है। ये प्रजापिता शब्द ऐड ही तब हुआ है जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया और राम सीता वाली आत्माएं यज्ञ के अंदर प्रवेश हो गई। उस समय ये प्रजापिता शब्द ऐड हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे और सीढ़ी के चित्र के नीचे लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्यों? जब वो आत्माएं थी ही नहीं तो उनकी स्मृति दिलाना भी बेकार है, और जब वो आत्मा यज्ञ में आ गई तो परमात्मा शिव गॉड फादर ने उनकी स्मृति भी मुरलियों में दिलाना बच्चों को शुरू कर दिया। 69 से लेकर के और 76 तक कितने वर्ष हुए? 7 वर्ष हुए। 75 तक समझ लीजिए। 76 में तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से, विदेशों में भी डायरेक्शंस निकाले गए थे कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो कोई पूछे कि 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मनाया? क्या इससे पहले 40 वर्ष बाप की प्रत्यक्षता का कार्य नहीं हुआ था? क्या 76 के बाद कभी बाप की प्रत्यक्षता का कार्य नहीं हुआ? 76 में ही बाप की प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मनाया गया? कि रहस्य को नहीं जानते। उसका रहस्य ये है कि 76 में वो बाप के रूप में कुछ बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए इशारा व्यक्तवाणी में दिया कि विदेशी बाप को पहले पहचानेंगे, विदेशियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। इसका भी गलत अर्थ लगा लिया गया। उन्होंने समझा जो दुनिया भी विदेशी है, पैसे वाले, हवाई जहाजों में घूमने वाले, उनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसी बात नहीं। बाप की प्रत्यक्षता तो बाप के जो 108 बच्चे हैं, माला के मणके बनने वाले हैं, जन्म जन्म के राजाएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा ही प्रत्यक्षता हो सकती है। दुनिया की कोई हस्ती बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। वो दुनिया वाले जो साहूकार हैं, धन दौलत वाले हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? बाप के गरीब निवाज बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते। तो वास्तव में हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो बीज रूप आत्माएं, जो यज्ञ के आदि में भी थी, छोड़ करके चली गई, फिर दोबारा यज्ञ में आई, वही बीज रूप आत्माएं जिन्होंने ब्रह्मा साकार रूप से इस जन्म में पालना नहीं ली, उनको साकार याद आएगा या निराकार बिंदु याद आएगा? कौन ज्यादा याद आएगा? निराकार बिंदु ज्यादा याद आएगा। और जिन्होंने साकार से पालना ली, साकार की गोद में खेले, उनको साकार याद आएगा या बिंदु ज्यादा याद आएगा? साकार ज्यादा याद आएगा। तो अंतर क्या पड़ेगा? बिंदु का संग का रंग जो बुद्धि से जिन्होंने लगाया, उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, या इस स्थूल रूप को जिन्होंने याद किया, उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। बिंदु की याद करने वाले जो नए बच्चे हैं, दोबारा जन्म लेकर के आए यज्ञ में, जिन्होंने साकार पालना नहीं ली, उनको बिंदु की याद ऑटोमेटिक आई और उनकी बुद्धि तीव्रगामी होगी, सूक्ष्म। और जिन्होंने साकार
किया, साकार को याद करने से उनकी बुद्धि स्थूल हो जाएगी। स्थूल बुद्धि में ज्ञान के जो सूक्ष्म राज हैं वो बैठ ही नहीं सकते। इसलिए ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। जो आने वाले बच्चे जो फर्स्ट में थे वही लास्ट में फिर आते दोबारा जन्म लेकर, और लास्ट में आकर के फास्ट और साथ करके फिर फर्स्ट में आ जाते। तो फर्स्ट आने वाले बच्चे जो 108 मणकों की माला के मणके बनते हैं, वो बच्चे बाप के वो बच्चे हैं जो बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने वाले हैं। और वो बच्चे बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज के द्वारा, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा सारे संसार की आत्माओं को संदेश देने की शक्ति रखने में योग्यता रखने वाले बच्चे। लेकिन जब तक उनकी बुद्धि में सारे रहस्य क्लियर नहीं होते तब तक वो कार्य रहा हुआ। जब एक बार सारे रहस्य क्लियर हो जाए, बात क्लियर हो जाए, फिर कार्य संपन्न होने में देर नहीं लगती। तो 76 में बाप की प्रत्यक्षता होने पर वो विदेशी बीज रूप बच्चे, जिनके लिए शास्त्रों में और अव्यक्तवाणियों में भी बाबा ने इशारा दिया है कि ब्रह्मा के 4 पुत्र गाए गए हैं मानस पुत्र के रूप में, जिनको सनत कुमार कहा जाता है। 5-6 वर्ष के दिखाए जाते हैं। ये अलौकिक आयु की बात है। 69, 70 से लेकर के और 75 तक 5-6 वर्ष की आयु वाले वो बच्चे वो संसार में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उनमें एक है पहला आदि सनातन देवता धर्म का बीज, बाकी 3 है इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म के बीज जो विदेशी बच्चे हैं। वो विदेशी बच्चे पहले उस बात की गुह्यता को समझ करके और बाप को प्रत्यक्ष ब्राह्मणों की दुनिया में कर देते। तो ये बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष हुआ 76। विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हुआ। ये वास्तव में रात्रि के 12 बजे का पीरियड हुआ। विदेशी लोग जो हैं वो नए दिन की शुरुआत रात्रि के 12 बजे से मानते हैं, और भारतीय लोग, स्वदेशी लोग दिन की शुरुआत, नई तिथि की शुरुआत जब सूर्य निकल आता है प्रत्यक्ष रूप में, तब नए दिन की शुरुआत होती है। इसलिए बाबा ने बताया पहले बाप का जन्म होगा, ये पहले बच्चे का जन्म होगा। शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर बाद में है कृष्ण जयंती। तो शिव जयंती के साथ ही साथ गीता जयंती भी हो जाए। शिव जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही गीता ज्ञान सुनाना शुरू कर। ब्रह्मा बाबा का जन्म हो गया। ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की आदि में ही अपनी स्मृति आ गई कि मैं कृष्ण की सोल हूँ। इस जन्म में मेरे को ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। नई दुनिया की स्थापना मेरे द्वारा आरंभ होगी, ब्राह्मण कुल की मेरे द्वारा स्थापना होगी। बाबा को पक्का निश्चय बैठ, क्योंकि उनको साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में। प्रजापिता को तो साक्षात्कार नहीं हुए थे, उनके द्वारा तो परमात्मा ने पंडित जी का पार्ट बजाया, जिनको अपना तो कुछ साक्षात्कारों का अनुभव था नहीं। लिहाजा जब यज्ञ में फ्रिक्शन पड़ा तो ब्रह्मा जो भावनावादी था वो स्त्रीयम रहा, और प्रजापिता की सोल यज्ञ से टूट गई, क्योंकि उस समय बुद्धिवादी होने के कारण पिता को बुद्धि का जो डोज है ज्ञान का पूरा, वो नहीं मिल सकता। ज्ञान का पूरा डोज तो तब कहा जाए जबकि सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज मिल जाए। ड्रामा का